स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, इन फिगर 6.15 दिस वन फिगर गिवन, ओके, हियर गिवन फॉर PQR triangle angle PQR is equal to angle PRQ. These two angles are equal. Then we have to prove that this one PQS, that means this one angle is equal to angle PRT. This one we have to prove equal. Okay, now start. PQR is a triangle where this is given, we have to write where angle PQR is equal to angle PRQ. Okay, we have to prove that angle PQS is equal to angle PRT. Okay, now you see, proof start. अब देखो these two angles equal given, okay, these two angle and you see this angle plus this angle straight angle होगा। ये क्या है, ये दो मिला के 180 डिग्री होता है। कैसे देखो, एंगल PQR प्लस एंगल PQS equal to 180 degree we can write, okay. This angle plus this angle is equal to 180 degree because within bracket you write straight angle, okay, straight angle 180 degree, okay, and this one plus this one is equal to 180 degree. Another one for right side you see, and angle PRQ, this one angle plus angle PRT is equal to 180 degree. We can write this one also straight angle, okay, straight angle. Now you see, ये PRQ के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PRQ is equal to PQR, PRQ is equal to PQR, तो PRQ के जगह तुम लोग लिखो एंगल PQR प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PRT, ओके, is equal to 180 degree, okay. This one not equation 2, this one will be equation 2, okay. Now from equation 1 and 2, now from equation 1 and 2 we get, देखो this one is equal to 180 degree and this one also equal to 180 degree, तो both 180 degree है, तो क्या होगा, this part and this part will be equal. We can write angle PQR plus angle PQS is equal to this one is 180 degree, this one also 180 degree, that means this one is equal to this one, ये इसका इक्वल है, तो एंगल की क्या होगा, PQR प्लस एंगल PRT, ओके। अभी देखो PQR बोथ साइड में हम लोग कट कर सकते हैं, तो क्या होगा, देखो एंगल PQS is equal to एंगल PRT, PQS is equal to PRT, this one proved, ओके, ये प्रूफ हो गया, ओके। चलो अभी नेक्स्ट वन देखते हैं, नंबर 4। इन फिगर 6.16 दिस वन फिगर, ओके, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, दैट मीन्स ये दो मिला के जितना होगा सेम होगा y एंड w एंड z मिला के, ओके। देन वी हैव टू प्रूव AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हम लोगों को 180 डिग्री मिल गया एंगल AOB, तो AOB is a line, we can say. Now start. गिवन क्या है, देखो गिवन x plus y is equal to w plus z, we can write
ओके, तो अभी देखो we have to prove that AOB is a line. ओके, तो देखो कैसे होगा. We know, हम लोग क्या जानते हैं, एक पॉइंट में कितना डिग्री होता है, एक पॉइंट पे 360 डिग्री होता है, हम लोगों को मालूम है ये. हम लोगों को लिखना पड़ेगा पॉइंट O is equal to 360 degree. We can write because this is the intersecting point. Point O. Okay. Point O में कितना है, 360 डिग्री है. अभी देखो पॉइंट O को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट O को एंगल BOC प्लस एंगल COA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री. देखो कैसे हुआ, यह है पॉइंट O. ओके, इसका एक ऐसा एक पार्ट है. ओके, दिस वन पार्ट एंगल BOC, दिस वन पार्ट प्लस दिस वन पार्ट प्लस दिस वन पार्ट एंड प्लस दिस वन पार्ट मीन्स टोटल O में कितना है, O में 360 डिग्री है. पॉइंट O में कितना है, 360 डिग्री है. तो चारों मिला के होगा. इस पॉइंट O को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, तो अभी देखो BOC का क्या दिया रखा है, x है, x प्लस COA का क्या है, y है, प्लस AOD का कितना है, देखो AOD का z है, प्लस DOB का w है, DOB का w है, इज इक्वल टू 360 डिग्री. अभी देखो x प्लस y की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, w प्लस z भी लिख सकते हैं, प्लस z प्लस w 360 डिग्री. तो अभी देखो क्या हो जाएगा, ये 2 है, 1 2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री. 2w प्लस 2z, 2 कॉमन लेके 2 विद इन ब्रैकेट में 2w प्लस z, 2w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो ओनली w प्लस z क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा, 360 डिग्री बाय 2 दैट मीन्स 180 डिग्री. ओके, क्या हो जाएगा, w प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो w प्लस z मीन्स वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो w मीन्स एंगल BOD और DOB. ओके, प्लस z मीन्स AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो अभी देखो ऐसा होगा, ये z है, ये w है. ओके, दिस वन A, दिस वन B, ये w. ओके, दिस वन D. अगर z प्लस w 180 डिग्री है, दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वो है पॉइंट. ओके, z प्लस w मिला के अगर 180 डिग्री है, दैट मीन्स वी कैन राइट एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल AOB इज 180 डिग्री. वी कैन से एंगल AOB अगर 180 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर AOB इज ए लाइन. रूट अगर 180 डिग्री होगा तो लाइन होगा, ये कंफर्म है. ओके, दिस वन 180 डिग्री दैट मींस स्ट्रेट एंगल दैट मींस वी कैन से AOB इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन मींस स्ट्रेट लाइन. ओके, ये प्रूफ हो गया. कैसे हुआ, पहले इस पॉइंट का हम लोगों को पता है, एक पॉइंट में 360 होता है, तो पॉइंट मींस x प्लस y प्लस z प्लस w मिला के 360 डिग्री. एंड गिवन है x प्लस y इज इक्वल टू w प्लस z. तो x प्लस y की जगह हम लोग w प्लस z लेते हैं. ओके, उसके बाद z प्लस w, तो क्या हो जाएगा, 2w प्लस 2z, 2 कॉमन लेके क्या हो जाएगा, w प्लस z हो जाएगा, w प्लस z
360 डिग्री। ओनली W प्लस जेड क्या हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। ओके W प्लस जेड 180 हो जाएगा 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो W प्लस जेड मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं एंगल BOD प्लस एंगल AOD, this one, this two, this one plus this one is equal to 180 degree. Therefore, you can say angle AOB is equal to 180 degree. अगर angle AOB 180 degree होगा तो AOB is a line. Okay. Okay, चलो अभी नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में क्या है? In figure 6.17, this one figure given. Okay. POQ is a line. POQ, this one is a line. Okay. Ray OR is perpendicular to line PQ. That means this OR line is perpendicular to PQ. That means this one angle is 90 degree and this one also 90 degree. Okay. After that, OS is another ray lying between rays OP and OR. OP and OR के बीच में OS एक ray है. Okay, we have to prove that this one angle ROS is equal to half of angle this one QOS minus POS. तो कैसे करेंगे देखो, first we have to write given ray OR is perpendicular to line PQ. ये तो ऑलरेडी गिवन है, परपेंडिकुलर है। ओके, अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा देखो, एंगल POR is equal to angle ROQ is equal to 90 degree. We can say yes or not. ये वाला एंगल टोटल एंगल is equal to this one. This two एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा अगर OR परपेंडिकुलर है इसमें, तो बोथ साइड का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और इक्वल, ये दोनों, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। दैट मीन्स दिस टू एंगल आर इक्वल। ओके, now you see we have to prove that हम लोग को क्या प्रूव करना है, ये ROS is equal to half of एंगल QOS माइनस एंगल POS हो गया। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो अभी देखो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। ये एंगल ROS है और राइट साइड में हाफ है। अगर 2 को हम लोग इस तरफ ले जाए लेफ्ट साइड की तरफ तो क्या हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 2 ROS हो जाएगा। 2 ROS दिस एंगल, ये एंगल। ओके, 2 ये 2 बार है तो ROS लेके हम लोग करेंगे। ROS एक बार लाएंगे इक्वेशन 1 और ROS के लिए और एक इक्वेशन देंगे, वो होगा इक्वेशन 2। तो 2 ROS लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 ROS मिलेगा। तो देखो कैसे होगा। दिस वन गिवन ऑलरेडी, यू कैन राइट एंगल POR is equal to angle ROQ within bracket given. Okay, after that you see angle ROS is equal to, ये ROS जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, ROP, एंगल ROP और POR, एंगल POR और ROP, POR। ओके सॉरी, ये दे दो ROP दे दो। ओके, एक ही चीज है, एंगल चेंज नहीं हुआ, एंगल वही रहा। इसमें दे दो ROP, एंगल ROS। ये वाला एंगल क्या होगा, ये टोटल एंगल से ये एंगल सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला एंगल इस टोटल एंगल से ये सब्ट्रैक्ट होगा। देखो ROS, ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ROP, ये टोटल एंगल। ओके, लेफ्ट साइड का लिया, उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हम लोगों को ये मिल जाएगा एंगल SOP, एंगल SOP। ये वाला एंगल माइनस कर दिया तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये मिलेगा। दैट मीन्स दिस टोटल एंगल से ये सब्ट्रैक्ट करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, ये छोटा एंगल मिलेगा। तो ठीक है, वह ये इक्वेशन 1। एंड फिर से देखो एंगल ROS को हम लोग और किस तरीके से ले सकते हैं। देखो ROS को ये एंगल लेते हैं हम लोग, एंगल SOQ माइनस ये टोटल एंगल। इस एंगल के लिए हम लोग पहले ये टोटल एंगल लिया। ओके,
उसके बाद माइनस क्या करेंगे, ये वाला करेंगे, एंगल क्या होगा, ROQ, एंगल ROQ। फिर भी हम लोगों को क्या मिलेगा, ROS ही मिलेगा। ROS चाहिए तो ये पहले ये टोटल से ये सब्ट्रैक्ट किया, ये मिला, उसके बाद ROS के लिए इस टोटल से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हम लोग को यही मिलेगा। ओके, तो देखो ROS सेम है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, एडिंग दैट मीन्स ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो एंगल ROS प्लस एंगल ROS लेफ्ट साइड में। ओके, लेफ्ट साइड प्लस होगा, उसके बाद इक्वल टू एंगल ROP माइनस एंगल SOP प्लस, ये प्लस होगा। ओके, एंगल SOQ माइनस एंगल ROQ, इसके साथ ये प्लस। ओके, ये माइनस है इसलिए माइनस ही रख दिया। उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल ROS हो जाएगा। ROS इज इक्वल टू, अभी देखो हम लोग को क्या गिवन है, दिस वन ROP इज इक्वल टू ROQ। तो ROP के जगह तुम लोग क्या लिख सकते हो, ROQ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ओके, SOP बाकी सब सेम रखो, SOQ माइनस ROQ। तो अभी देखो ये सेम है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अभी हम लोग लिखेंगे 2 ROS इज इक्वल टू दिस वन, SOQ को हम लोग सामने लाते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए एंगल SOQ माइनस एंगल SOP को बाद में लिया क्योंकि इसमें माइनस है इसलिए बाद में लिखा। तो अभी देखो एंगल ROS, ओके ये एंगल है, ये 2 अगर इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 अगर उस तरफ चला जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। विद इन ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो SOR दैट मीन्स SOQ, वेट SOR, हाँ सॉरी ये होगा SOQ होगा, ये थोड़ा मिस्टेक होगा, ये SOQ था। ओके, तो अभी देखो SOQ एंड QoS एक ही चीज है, QoS एंगल तो चेंज नहीं हुआ, एंगल हो ही रहा, O बीच में। ओके, माइनस एंगल SOP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, POS, एक ही चीज है, तो हो गया प्रूफ्ड। ये क्या होगा, प्रूफ्ड हो गया। देखा कैसे हुआ, दोनों मिला, ROS को लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे तो 2 ROS मिल जाएगा एंड राइट साइड में ये। उसके बाद हम लोग को मालूम है ROP इज इक्वल टू ROQ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बोथ 90 डिग्री है, इसलिए दो एंगल इक्वल है। तो ROP के जगह हम लोग ROQ लिखेंगे और ROQ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा बस। उसके बाद ये 2 उधर ले जाएंगे, 1/2 हो जाएगा, ये कंप्लीट। ओके, चलो अभी लास्ट वन देखते हैं, नंबर 6 क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। It is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. P तक हम लोगों को बढ़ाना है, किसको, XY लाइन को। ओके, उसके बाद देखो ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हम लोगों को फिगर ड्रॉ करना है। ओके, फिगर नॉट गिवन। ओके, इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, एंगल ZYP को YQ बाइसेक्ट किया, फाइंड, हम लोगों को दिस वन फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम लोगों को फिगर ड्रॉ करना है। देखो कैसे करेंगे, XYZ बोला 64 डिग्री, सीधा अगर लेंगे तो 90 डिग्री होगा, सीधा से थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, दैट मींस ऐसा होगा। देखो अगर ऐसा लिया तो ये क्या हो जाएगा, 64 डिग्री। ओके, उसके बाद देखो XYZ बोला, XYZ ऐसा लिया, XY को हम लोगों को किस तरफ बढ़ाना है, पॉइंट P तक बढ़ाना है, XY को पॉइंट P तक बढ़ाना है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, देखो इस तरफ Z लेंगे, इस तरफ X लेंगे,
तो एक्स वाई जेड 64 डिग्री रहेगा। तो एक्स वाई को अगर बढ़ाएंगे तो देखो क्या होगा, इस तरह होगा, ऐसा, ओके, ऐसा होगा, ठीक है, बढ़ गया। तो अभी देखो क्या बोला, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी कौन सा, ये तो पॉइंट पी तक बढ़ गया, जेड वाई पी का बाइसेक्ट कौन किया, वाई क्यू ने किया, वाई क्यू, ये हो गया क्यू, ओके, वाई क्यू ने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट मीन्स ये दो एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60, अगर ये 70 तो ये भी 70, क्योंकि बाइसेक्ट हुआ। तो अभी देखो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, गिवन, फर्स्ट देखो गिवन क्या है, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री गिवन है, ओके, दिस वन एंगल गिवन 64 डिग्री, एंगल पी, ऐसा लिखो, एंगल एक्स वाई पी, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, तो एंगल एक्स वाई पी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल, तुम लोग लिख सकते हो स्ट्रेट एंगल विद इन ब्रैकेट में, ओके। उसके बाद देखो एक्स वाई पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई पी को एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल दिस वन जेड वाई पी, जेड वाई पी, जेड वाई पी, ये दो मिला के, ये टोटल एंड दिस वन मिला के कितना होगा, 180 होगा, 180 डिग्री है, ओके। उसके बाद देखो एक्स वाई जेड का वैल्यू तो गिवन है 64 डिग्री, उसके बाद क्या है जेड वाई पी, इसका वैल्यू नॉट गिवन, ओके। तो अभी देखो क्या होगा, जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, 64 डिग्री उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो जेड वाई पी कितना होगा, जेड वाई पी कितना होगा, 180 से अगर 60 गया तो क्या होगा 120, 120 से 4 गया तो क्या होगा 116 डिग्री, हो गया। तो अभी देखो जेड वाई इज इक्वल टू 116 डिग्री। अभी देखो क्या होगा, एंगल जेड वाई क्यू, ओके, इज इक्वल टू एंगल, हम लोग लिख सकते हैं पी वाई क्यू, बिकॉज सिंस वाई क्यू is bisector of angle ZYP। देखो ये वाला एंगल, दिस वन एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन एंगल, ओके, ZYQ, दिस वन एंगल इज इक्वल टू PYQ, दिस वन एंगल, क्योंकि YQ क्या है, बाइसेक्टर है, किसका, एंगल ZYP का बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा, बहुत इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो इक्वल एंगल में डिवाइड किया, ओके, तो इसका इक्वल हो गया। तो अभी देखो जेड वाई पी तो टोटल है, ये एंगल इक्वल है, तो हम लोग अगर ऐसे लिखे, देखो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री, एंगल जेड वाई पी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्री, होगा। ये टोटल अगर 116 डिग्री होगा तो ये वाला मिला के, ये वाला प्लस ये वाला अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा 116 डिग्री होगा। तो अभी देखो जेड वाई क्यू, अभी देखो जेड वाई हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू हम लोग को बहुत चाहिए। देखो जेड वाई क्यू क्या होगा, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, तो पी वाई क्यू के जगह हम लोग जेड वाई क्यू लेंगे, इज इक्वल टू 116 डिग्री, ओके। तो अभी देखो, तो ये क्या हो गया, सेम चीज हो गया, 2 टाइम्स 2 जेड एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्री। तो एक क्या होगा जेड वाई क्यू, 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 1 6, 2 8 जा 16। तो अगर जेड वाई क्यू 58 डिग्री होगा,
जेड वाई क्यू, ये वाला अगर क्या होगा जेड वाई क्यू 58 डिग्री, तो ये वाला भी क्या होगा 58 डिग्री होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं पी वाई क्यू, ओके। और वाई क्यू वाई पी एक ही चीज है, क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री, सेम होगा, ओके। ये 58 मिला हम लोग को, तो ये भी 58 होगा, क्योंकि इन दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि वाई क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस टोटल एंगल, ओके। तो अभी देखो हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, ओके। देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, एक्स वाई क्यू मीन्स दैट मीन्स दिस टोटल, एक्स वाई क्यू मीन्स क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ये टोटल एंगल हम लोग को फाइंड करना है, ये वाला, ओके। दैट मीन्स दिस वन प्लस दिस वन, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, तो एक्स वाई जेड का 64 गिवन है, एंड हम लोग को ये मिला 58 डिग्री, तो अभी ऐड करो कितना होगा, 4 प्लस 8 12, कैरी 1 11 एंड 12 122 डिग्री, फिर से चेक करो एक बार, 4 प्लस 8 12, कैरी 1 5 6 11 11 एंड 12 हो गया, एक्स वाई क्यू ये 122 डिग्री हो गया। एंड अभी देखो नॉट ओनली क्यू वाई पी, हम लोगों को क्या बोला, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, दैट मीन्स ये वाला छोड़ के बाकी सब हम लोगों को बाहर का निकलना है, ओके। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या होगा, एंगल क्यू वाई पी हम लोगों को क्या मिला, क्यू वाई पी तो हम लोगों को 58 मिला, तो क्या होगा 360 से 58 माइनस कर दो, क्योंकि ये वाला तो 58 है, हम लोगों को ये वाला नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, रिफ्लेक्स चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, रिफ्लेक्स चाहिए। तो रिफ्लेक्स दैट मींस टोटल एंगल कितना होता है, टोटल 360 होता है, 360 से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 360 से अगर हम लोग 58 को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हम लोगों को रिफ्लेक्स क्यू वाई पी मिल जाएगा। तो देखो अभी क्या होगा, ये 58 दैट मींस 302 डिग्री, ये हो जाएगा इसका आंसर, ओके। ये लास्ट वाला भी खत्म हो चुका है, एक्सरसाइज 6.1 का, ओके। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो एंड चैनल सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को रिवाइंड करके 1-2 बार देख लो तो समझ में आ जाएगा, वेरी इजी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।